घनघोर बरसात में विमल मेले से पैदल लौट रहा था। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमड़ घुमड़ कर गरज रही थी, मानो धरती पर टूट पड़ने को तैयार हो। बिजली की चमक चप-चप आसमान को चीरती, पूरा जंगल पल भर के लिए सफेद उजाले में नहा उठता और फिर अगले ही क्षण और भी भयावह अंधकार में डूब जाता। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा अब तेजी से चारों ओर फैल रहा था। तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी अनजानी आहट सी लग रही थी। हे भोलेनाथ, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दुश्वार हो गया है। अरे ये कीचड़ भी ना चलना मुश्किल कर दिया। काश मैं मेले में इतनी देर तक नहीं रुकता। अचानक बिजली जोर से चमकी। चारों ओर सन्नाटा था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। विमल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। Friends, just take 1 second to like the video and subscribe to the SR Toon channel. विमल ठिठक गया। ये आवाज मंदिर की घंटी जैसी लग रही है, पर इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा होगा? विमल उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और काफी जर्जर लग रहा था, लेकिन भीतर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। विमल जूते उतारकर मंदिर के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य अजीब था। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही थी। दूध और चंदन की खुशबू फैली हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है यहाँ? विमल ने आवाज लगाई। तभी पीछे से आवाज आई। कौन हो तुम बेटा? एक वृद्ध साधु खड़े थे। गेरुए वस्त्र, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब गंभीरता। महाराज, मैं रास्ता भटक गया हूं। साधु ने कुछ देर उसे ध्यान से देखा, फिर बोले, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों घूम रहे हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ रात को क्या होता है? क्या हुआ महाराज जी? मैं तो बस सोनपुर के मेले से लौट रहा था, लेकिन निकलते निकलते रात काफी हो गई। कोई बात नहीं, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ बात नहीं है, एक चेतावनी है। अगर आधी रात के बाद कोई आवाज सुनाई दे, चाहे कोई पुकारे, रोए या तुम्हारा नाम ले, कभी भी इस मंदिर के बाहर मत जाना। विमल ने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा, रात इतनी हो ही गई है और रास्ता भी नहीं मिल रहा, यहीं रुक जाता हूं सुबह तक। ठीक है महाराज जी, जैसा आप कहे। साधु ने कहा। उधर एक चटाई रखी है, वहीं पर बिछाकर सो जाओ, और फल रखे हैं, भूख लगी हो तो खा लेना। मैं जा रहा हूं सोने, तुम भी सो जाओ, और जो मैंने कहा है वो बात याद रखना। विमल सोचने लगा, सही है, यहीं रुक जाता हूं, सुबह चला जाऊंगा। ये कहकर साधु वहां से चला गया और विमल भी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मंदिर के अंदर साइड में जाकर लेट गया। चटाई बिछाकर लेट गया। विमल मेले में बहुत थक गया था। वो लेटते ही बाहर बारिश अभी भी तेज हो रही थी, जैसे आसमान अपने सारे दर्द एक साथ जमीन पर उतार रहा हो। हवा के झोंके खिड़कियों को झकझोर रहे थे और दूर कहीं बिजली की चमक अंधेरे को चीरकर डर का एहसास और गहरा कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे। मंदिर के बाहर खूब अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक बाहर से एक धीमी आवाज आई। सुनो जी, बाहर आ जाओ, मैं अन्नू हूँ। विमल की आंखें खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराकर उठकर खड़ा हो गया। ये आवाज अन्नू की है? विमल कांप गया। अन्नू यहाँ कैसे आ सकती है? आवाज रोने लगी। मुझे बचा लो, मैं मुसीबत में हूँ। विमल दरवाजे की ओर बढ़ा। साधु महाराज ने उसको आवाज लगाई। रुको, दरवाजा मत खोलना। यह अन्नू नहीं है, यह एक छाया है जो तुम्हारे मन को पढ़कर तुम्हें बहकाती है। बाहर आवाज और दर्द भरी हो गई। विमल, मुझे छोड़ मत, मैं ठंड से मर जाऊंगी। विमल की आंखों में आंसू आ गया। महाराज, मुझे जाने दीजिए। साधु बोले,
अगर तुम बाहर गए तो कभी वापस नहीं आओगे। फिर वे शिवलिंग के सामने बैठ गए और मंत्र जपने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम काल भैरवाय नमः। मंदिर में एक अजीब शक्ति फैल गई। बाहर की आवाज चीखने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं फिर आऊंगी। धीरे धीरे आवाज कमजोर पड़ गई और अंत में पूरी तरह शांत हो गई। सुबह की पहली किरण मंदिर के अंदर आई। विमल धीरे धीरे उठा और बाहर निकला। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मंदिर के चारों ओर जमीन पर अजीब पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई पूरी रात वहां घूमता रहा हो। तभी साधु महाराज बाहर आए। देख रहे हो बेटा, ये उसी छाया के निशान है। वो एक औरत की आत्मा है जो अपने दुख में इस जगह से बंध गई। हर तूफानी रात में लौटती है और लोगों को अपने जाल में फंसाती है। महाराज, आपने मेरी जान बचाई। आपके वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है बेटा, जाओ, पर मेरी बात याद रखना, कभी भी रात में इस रास्ते से मत गुजरना, कभी भूल कर भी नहीं। ठीक है महाराज जी, अब मैं कभी भी इस रास्ते पर रात में नहीं आऊंगा। विमल ने डर से कांपती आवाज में कहा और धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकल गया।